Good morning. My name is Akshay Mohan Jha. Today I am going to take chapter number 2 of Supplementary Reader Children at Work. This chapter is from class 8 student book Honeydew. So I want you to study. I want children to be very attentive while I take this session. Now, before you read, there are many reasons why children have to work. I'll be explaining this chapter like my earlier videos. I'll be explaining it in Hindi as well as in English. Uh, So I read it once more. There are many reasons why children have to work. बहुत सारे कारण हैं कि बच्चों को क्यों काम करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ जो बच्चे होते हैं वो पैसा का उपार्जन करते हैं ताकि वो अपने परिवार का मदद कर सकें, खाने पीने में उनकी मदद कर सकें. Others who run away from unhappy homes. कुछ बच्चे जो होते हैं जब घर अव्यवस्थित हो जाए या घर में अशांति हो जाती है तो बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं. और वैसे बच्चे जो घर छोड़ के भागते हैं नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स. उनको ज़रूरत होती है कि वो अपने आप को संभालें. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ द एज. अब कोई भी बच्चा जिसको काम करना पड़ता है ना तो वो स्कूल जा सकता है ना खेल सकता है दूसरों बच्चों के भांति. नाउ इन दिस स्टोरी we have two children and their life as they wander around in Chennai is being depicted in this story. ये जो कहानी है इसमें दो बच्चे हैं और ये दोनों जो चेन्नई में जैसे वो घूमते फिरते हैं उनके बारे में बताता है. सबसे पहले वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. एक 11 साल का बच्चा है जिसका नाम वेलू है. वो घर से भाग जाता है. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वो भटकता है. वैंडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना. तो पहले शुरू में वो भटकता है घंटों इधर उधर और बाद में वो चेन्नई के लिए एक ट्रेन पकड़ता है, वो भी विदाउट टिकट. टायर्ड एंड हंग्री he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. अब भूख से और थकान के चलते इसको नहीं पता होता है कि कहाँ जाए. तभी एक अजनबी जो है स्टेशन पे खड़ा वो उसकी तरफ चिल्लाता है और उसको कहता है, उसको आमंत्रित करता है, वेलकम करता है. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, जब कन्याकुमारी जो ट्रेन है वो चेन्नई आके रुकी तो when the Kanyakumari Express pulled in at the Chennai Central, it took Velu some time to get off. तो थोड़ा समय लगा वेलू को नीचे उतरने में. When he finally stood on the platform, his leg felt wobbly. और जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ तो उसके पाँव में कपकपी उठ गई. मीन्स अनस्टीडी. वॉबली का मतलब दिया हुआ है अनस्टीडी, मतलब स्थिर नहीं रहना. उसका पाँव जो है कपकपाने लगा. एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी चलती हुई ट्रेन पे था. ओए आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. एक कूली जो था, पॉटर मतलब कूली, अब एक कूली जो है वो बगल से पास करता है वेलू के और वो बोलता है, ओए रास्ते से हटो. वेलू जम्प्ड असाइड. इतना सुन के वेलू जो है वो कूद के हट जाता है, एक तरफ हट जाता है. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म. और वो प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ जाता है एक बेंच पे. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. और उसके पास जो कुछ भी था वो ज़मीन पे रख देता है. इन ऑल हिज 11 years, बीचे पिछले 11 साल में, ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. अब प्लेटफॉर्म पे जितने लोग खड़े थे उसने पूरे 11 साल में अपने बचपन से लेकर उस समय तक कभी भी इतना भीड़ नहीं देखा था. सिर्फ वो एक आध बार देखता था, वो भी जब गांव में मेला लगता था तब. फेयर का मतलब FAIR, ये मेले से है. विलेज का मतलब हम सब जानते हैं ये गांव का है. गांव इसका मतलब गांव होता है. पीपल वॉक बाय. लोग उसके इर्द गिर्द से पास करते गए. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस. और कभी कभी वो
उससे आके टकरा जाते हैं, वो उससे आके टकरा जाते हैं। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन द लाउड स्पीकर, तभी एक आवाज़ सुनाई देती है लाउड स्पीकर पे। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, और उसी के पास में कुछ लोग झुंड में बैठे हुए थे। नाउ देयर वर पीपल सिटिंग विद देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और वो लोग पास में ही एक छत से टंगे हुए टीवी को देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरेबल, और जो शोर शराबा था वो काफ़ी ज़्यादा था। टेरेबल मीन्स बैड, बैड के सेंस में टेरेबल का वर्ड यूज़ होता है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। वेलू पुट हिज हैंड वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, तो वेलू जो थकान के चलते अपने सिर को अपने घुटनों पे मोड़ लेता है। फीलिंग मिजरेबल, बहुत बुरा उस महसूस कर रहा है। एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, थकान, एग्जॉस्टेड मीन्स थकान, इसको भी आप वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वेलू जो है अपने गांव छोड़ के भागा था 2 दिन पहले। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, और 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी, थोड़ा थोड़ा चिनिया बादाम जिसको कहते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, या ग्राउंड नट कहते हैं, वो खाया था। और पीस ऑफ जैगरी मीन्स, जैगरी मीन्स गुड़, गुड़ खाया था। एंड इज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, और उसके बंडल में यानी उसके झोले में एक शर्ट था। अ टावल एंड अ कोम, एक तौलिया था और एक कंघी थी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ हिज डे He had walked for most of the first day to Kannauр and then got on the train to Chennai. पहले दिन, 2 दिन पहले जब वो घर से छोड़ा था, तो उसमें पहला दिन जो था वो बहुत दूर रास्ता कन्नौर चलता हुआ आया, उसके बाद वो चेन्नई में आके ट्रेन पकड़ा। वेलू हैड नो मनी फॉर टिकट, बट लकली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेलू के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन भगवान के दया से या भाग्य से टिकट कलेक्टर यानी टीटी जो है, जिस कंपार्टमेंट में वो बैठा था जो कि अनरिजर्व था, जनरल बॉगी था, अनरिजर्व मीन्स जनरल बॉगी, उसमें नहीं आया था। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने प्रयास किया था कि वो रात में दरवाजे के पास ही सो जाए। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, और उसके बगल में जो लोग बैठे हुए थे वो रात भर कार्ड खेल रहे थे और शोर शराबा कर रहे थे। ए वॉट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक आवाज़ उसको बोला। तभी जो वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से नीचे बैठा हुआ था, तभी वहाँ आवाज़ आया, ए लगता है तुम नए हो इस शहर में। वेलू ओपनड हिज आइज, तो वेलू जो अपना सिर नीचे करके बैठा हुआ था प्लेटफॉर्म के बेंच पे, उसने आंखें उठाई। देयर वॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, तो देखा कि उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन वो कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। हियर ए, ही टर्न अराउंड, तो फिर आया आवाज़, इधर देखो। एंड ही टर्न अराउंड, और वो पीछे मुड़ता है, देखता है बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, पीछे घूम के देखता है तो देखता है कि उसी की उम्र की एक लड़की उसके पास खड़ी है। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, और वो एक गंजी पहनी हुई, बनियान मीन्स वेस्ट, और वो जो है उसके घुटनों से नीचे तक आ रहा था। हर हेयर वो स्टिफ, उसके जो बाल हैं वो बहुत सूखे और जटिल थे, एंड ब्राउनिश, और भूरे कलर के थे। शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन हर शोल्डर, और उसके कंधे पे एक बड़ा सा बोरा था। सैक मीन्स चीनी वाला जो बोरिया होता है उसको सैक कहते हैं। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम, वो क्या कर रही थी, वो बड़े बड़े सैक में बड़े बड़े प्लास्टिक कप्स को ज़मीन से उठा के उसके अंदर भर रही थी।
चुके हो।